हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे संविधान दिवस के बारे में, हमारा स्पीच सुनेंगे और जानकारी लेंगे बहुत सारी संविधान के बारे में। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से अंत तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मोदी जी का कथन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारा संविधान सिर्फ कई अनुच्छेदों का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान महान संविधान है, हजारों वर्षों की परंपरा है और एक अविरल बहने वाली धारा है। उस धारा की एक आधुनिक अभिव्यक्ति है। अब हम शुरुआत करते हैं एक स्लोगन के साथ। कानून की दलील है स्वतंत्रता की ये मील है, कानून की दलील है स्वतंत्रता की ये मील है। कर्तव्य है अधिकार है, कर्तव्य है अधिकार है, विचारों का अंबार है। स्वराज्य भी इसी से है, इसी से वतन महान है। यही तो है भारत का संविधान। भारतीय संविधान दिवस जो मनाने की शुरुआत की हमने 2015 से की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई 2015 से, और तभी से हम हर वर्ष संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। संविधान की जानकारी लेते वक्त हमको ये भी चीज़ों की जानकारी ले लेनी चाहिए कि हमारे संविधान में टोटल 22 जो है हमारे भाग हैं। 22 भागों के माध्यम से हमने सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी दी गई। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी सिविक्स की जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें कुछ ही अनुच्छेदों का वर्णन है, जबकि हमारी संविधान की जो बुक है उसमें 395 यानी 395 अनुच्छेद हैं। और जो अनुसूचियां थी वो पहले अनुसूची थी 8 और जो अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर अभी 12 हो गई है, और जो हमारे भाग थे 22 उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। लेकिन क्या होता है कि अनुच्छेदों में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो आपके संशोधन इन्हीं अनुच्छेदों में किए जाते हैं। इसलिए हम मूल संविधान जो मूल ढांचा है उसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 यानी 395 भी रखेंगे या पढ़ेंगे उसको। इसके अलावा हम बात करें संविधान की, तो संविधान सभा में आपको मालूम होगा कि 399 सदस्यों का चुनाव किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद 299 जो मेंबर्स रहे थे, ये भी ध्यान रखें। और हमारी जो है 144 दिनों तक जो प्रारूप है संविधान का उस पर विचार किया गया, और हमने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और इसके बाद हमारे संविधान को बनाने का काम किया गया। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और इसमें जो पैसों का खर्च आया वो 64 लाख रुपए, 64 लाख। ध्यान रखिएगा, इस टाइम का जो है पैसा है वह आपने जानते हैं कि हमारी मनी की जो कीमत है बढ़ चुकी है, और जो है पुराना जो है रुपया उसकी कीमत कम थी, तो 64 लाख रुपए आपको कम लग रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। इसके अलावा हम बात करें संविधान की, तो हम सबसे पहले भारतीय संविधान में भारत राज्य और संघों के बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे सभी स्टूडेंट्स ने जो है स्पेशल आइटम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि संविधान में कितने भाग हैं, कौन कौन से अनुच्छेद है, उनके अनुच्छेदों के माध्यम से क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। जो संघ के बारे में जानकारी लेते हैं जो भाग 1 में। इसके बाद में बात करें तो हम सबसे पहले हमारा परिचय होता है। यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा भी जो है मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, ह्यूमन राइट्स की। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में भी आपको मालूम होगा कि फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है।
आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात करें तो इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। सबसे पहले हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। इसमें आपको मालूम होगा सबसे इंपॉर्टेंट है समानता, जिसमें आपका छुआछूत संबंधी जो बातें होती है उसको भी अवॉइड किया गया है। आर्टिकल 17 छुआछूत का निषेध करता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। इसमें आपको जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो हम शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी छोटे बच्चे जो कारखानों में काम पर लगा दिए जाते हैं उनको काम से कैसे छुड़ाया जाए या उनको गलत तरीके से ऐसे यूज ना किया जाए, और जो खरीद फरोख्त होती है बच्चों की उसको रोका जाए। तो ये आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, यानी कि इनको रोकने के लिए प्रावधान है। इसके बाद में बात करें तो हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। इसमें हमारा धार्मिक स्वतंत्रता यानी आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, अपना सरनेम चेंज कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगले नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो है हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के बिना मनुष्य अधूरा है। यानी एक पशु और एक मनुष्य में फर्क इतना ही है कि हम एजुकेशन लेकर या हम शिक्षा के साथ एक अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, जबकि एक जानवर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं कर सकता। अगली बात करें तो शिक्षा संस्कृति के अधिकार के बाद में बात आती है संपत्ति का अधिकार। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस जो है हमारे संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया है। ये आर्टिकल 300 यानी 300 के सब क्लोज फर्स्ट में रखा गया है, इसका भी ध्यान रखें। और इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स रहा नहीं है, इसको हटा दिया गया, क्योंकि हमारे पहले 7 थे अब 6 रह चुके हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट्स है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाबा साहब ने इसको संविधानों का हृदय कहा है, क्योंकि इसके द्वारा सभी जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी सुरक्षा होती है, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद में हमारे स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात आती है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम हमारे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एज ए फंडामेंटल राइट्स ही है, लेकिन ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम उनको माने या ना माने। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये अपरिवर्तनीय है। परिवर्तनीय कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद में बात करें तो हमारे जो है 51 के आर्टिकल 51 के माध्यम से आपको मालूम होगा कि शिक्षा का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब अवश्य